ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किलोवाट में ना होके किलोवोल्ट एम्पेयर में क्यों होती है, यही देखेंगे आज। चलो रुको रुको। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से कर लो, अगर तुम भी चाहते हो कि टमाटर के भाव वापस 30 रुपए किलो हो जाएं। कभी कभी तो लगता है कि सब्जी में टमाटर की जगह टमाटर केचप ही डाल लूं, क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। छः, क्या बोल रहा हूँ। तो साथ में घंटी भी दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चालू करते हैं फिर। तो सबसे पहली वजह, ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ लोड। ट्रांसफॉर्मर कोई लोड नहीं है। एक लोड देखो होता क्या है, जो कि पावर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटर है, उसको तुमने इलेक्ट्रिकल पावर दिया और उसने उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कोई हीटर है, उसने इलेक्ट्रिकल पावर लिया और उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया। किसी बल्ब ने इलेक्ट्रिकल पावर लिया और उसको लाइट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, उसके अंदर जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर और बाहर भी निकलेगा इलेक्ट्रिकल पावर। बस वो अलग बात है कि वोल्टेज या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। अब ये जो किलोवाट या फिर वाट है ना, ये किसी भी मशीन के बारे में ये दर्शाते हैं कि वो मशीन हर सेकंड कितनी एनर्जी का यूज़ कर रही है। क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर टाइम, यानी कि एनर्जी पर सेकंड। यानी कि अगर किसी मोटर का पावर 1 किलोवाट है ना, कोई मोटर अगर 1 किलोवाट की है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मोटर हर सेकंड 1000 जूल की एनर्जी का, यानी कि 1 किलो जूल की एनर्जी का यूज़ कर रही है। यानी कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू होगा तुम्हारा 1000 जूल पर सेकंड। मतलब कोई भी मशीन कितनी एनर्जी का यूज़ कर रही है हर सेकंड। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर किसी भी एनर्जी का यूज़ ही नहीं कर रहा है। वो असल में वोल्टेज को सिर्फ बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ नहीं करता। इसी वजह से इसकी रेटिंग किलोवाट में हो ही नहीं सकती। जबकि ये सब मशीन्स एनर्जी का यूज़ करती हैं और उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। दूसरी वजह, लोड का नेचर और पावर फैक्टर। हम जानते हैं कि लोड 3 प्रकार के होते हैं। एक है रेजिस्टिव, एक है इंडक्टिव और एक है कैपेसिटिव। रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर होता है 1, इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर होता है 1 से कम, मान लेते हैं 0.8, और कैपेसिटिव में भी मान लेते हैं 0.8, क्योंकि इसका भी 1 से कम होता है। अब फिलहाल शॉर्ट में तुम पावर फैक्टर को ऐसे समझ सकते हो, जिस भी मशीन का पावर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा ना, वो उतने ही अच्छे से इलेक्ट्रिकल पावर को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगी। यानी कि किसी भी मशीन का पावर फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, किसी भी मशीन का पावर फैक्टर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। पावर फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो गया तो ये धरती चांद पे पहुंच जाएगी, चांद सूरज पे पहुंच जाएगा और ये छत मुझ पे गिर जाएगी। समझ रहे हो कितना सीरियस मुद्दा है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक। अब यहाँ पे रेजिस्टिव डिवाइस का पावर फैक्टर हमने मान लिया 1, इंडक्टिव का 0.8 और कैपेसिटिव का 0.8। यहाँ पे रेजिस्टिव डिवाइस का जो पावर फैक्टर होता है ना, प्योर रेजिस्टिव डिवाइस का, वो हमेशा 1 होता है। जबकि प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव डिवाइस का होता है 0। हालांकि प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव डिवाइस पूरी तरह से होना नामुमकिन है। इसकी वजह से इन दोनों का जो पावर फैक्टर है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। अब मान लो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है 1 kVA का, ऐसी एक रेजिस्टिव डिवाइस है 1 किलोवाट का, और एक इंडक्टिव और कैपेसिटिव डिवाइस भी है 1-1 किलोवाट के। अब अगर तुम इस रेजिस्टिव डिवाइस को इस ट्रांसफॉर्मर पे चलाओगे तो तुम्हें कितना पावर मिलेगा आउटपुट में? तुम्हें मिलेगा 1 किलोवाट का पावर। यहाँ पे जो यूनिट है ना KVA, ये होती है अपेरेंट पावर की यूनिट। जबकि यहाँ पे जो किलोवाट है वो होती है एक्टिव पावर की यूनिट, यानी कि वो पावर जो कि असलियत में तुम यूज़ करोगे, जो कि होती है ट्रू पावर या फिर रियल पावर। लेकिन अगर हम इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव डिवाइस को इस ट्रांसफॉर्मर पे चलाएंगे तो हमें यहाँ पे 1 किलोवाट का पावर नहीं मिलेगा, बल्कि कम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का जो पावर फैक्टर है वो 1 से कम है। एक्टिव पावर इज इक्वल टू होता है अपेरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे जो अपेरेंट पावर है वह तुम्हारा 1 kVA, यहाँ पे पावर फैक्टर है 0.8। तो यहाँ पे एक्टिव पावर तुम्हें कितना मिलेगा? 1 kVA का मतलब होता है 1000 वोल्ट एम्पियर। तो 1000 की मल्टीप्लाई 0.8 से करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा सिर्फ 800 वाट। यानी कि यहाँ पे तीनों ही डिवाइस तुम्हारे 1-1 किलोवाट के हैं, लेकिन इन तीनों का जो पावर फैक्टर है वो अलग है। और जिस मशीन का पावर फैक्टर सबसे हाई है उसके केस में तुम्हें एक्टिव पावर जो है सबसे हाई मिलेगा। इन दोनों के केस में तुम्हें जो आउटपुट पावर है वो कम मिलेगा। और अगर यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू और भी कम हो जाएगी तो तुम्हें आउटपुट में और भी कम पावर मिलेगा। इसका मतलब जो आउटपुट पावर है, जो एक्टिव पावर है, वो लोड पे और उसके पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब मान लो कोई भी ट्रांसफॉर्मर बनाने वाला है तो उसको ये थोड़ी पता है कि तुम उस पर कौन सा लोड चलाने वाले हो। अगर यहाँ पे मान लो ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है वो यहाँ पे किलोवोल्ट ही रख दी गई, मान लो किलोवोल्ट एम्पेयर ना होके किलोवोल्ट रख दी गई। अब तुमने उस पर चला लिया कोई भी इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव लोड जिसका पावर फैक्टर 1 से कम है,
तो यहाँ पे होगा ये कि तुम्हारा लोड आउटपुट में कम पावर देगा। मान लो यहाँ पे तुम्हारे लोड ने दे दिया 800 वाट, मतलब ट्रांसफॉर्मर तुम लाए थे 1 किलो वाट का, 1000 वोल्ट का, और यहाँ पे तुम्हारा लोड दे रहा है 800 वाट। तो इस कंडीशन में तो तुम ट्रांसफॉर्मर बनाने वाले की गर्दन ही पकड़ लोगे, है ना, कि तुझसे ट्रांसफॉर्मर ले गए थे हम 1 किलो वाट का, जबकि हमारा लोड दे रहा है आउटपुट में सिर्फ 800 वाट, जबकि कमी तुम्हारे लोड की है, उसका जो पावर फैक्टर है वो बिगड़ा हुआ है। और अगर तुम यूपी से हो तो तुम तो उसकी कनपट्टी पे कट्टा ही रख दोगे, आलू का कट्टा, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं ना। तो इसी वजह से जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है ना वो होती है एपेरेंट पावर में, क्योंकि जो एपेरेंट पावर है वो पावर फैक्टर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। एपेरेंट पावर में पावर फैक्टर का कोई भी काम नहीं है। तीसरी वजह, ट्रांसफॉर्मर में होने वाले लॉसेज। देखो दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, हर एक चीज़ की एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम ही रहती है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी एफिशिएंसी भी लगभग 90% के आसपास होती है। बाकी जो 10% है वो जाता है तुम्हारे लॉस को। अब एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो तरह के लॉस होते हैं, एक है तुम्हारा आयरन लॉस और दूसरा है कॉपर लॉस। अब जो आयरन लॉस है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे, जबकि कॉपर लॉस डिपेंड करता है करंट पे। और ये जो दोनों लॉस है ना ये तुम्हारे पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते, मतलब वोल्टेज के और करंट के बीच में क्या एंगल है, वे दोनों एक दूसरे के फेज में है या फिर नहीं है, इससे इन दोनों लॉस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों लॉस होने ही होने हैं। तो यहाँ पे जो एपेरेंट पावर है वो पूरी तरह से जो पावर फैक्टर है उससे इंडिपेंडेंट है, यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर जो है उसके अंदर पावर फैक्टर का कोई भी काम नहीं है। जबकि जो किलो वाट है उसके अंदर हमें पावर फैक्टर को भी लेके चलना पड़ता है। तो जब ये दोनों लॉस तुम्हारे पावर फैक्टर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इन दोनों में पावर फैक्टर का कोई भी काम नहीं है, इसकी वजह से अगर हम किलोवाट की मदद लें तो इसमें हम इनको लॉस को सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है वो होनी चाहिए किलोवोल्ट एम्पियर, क्योंकि किलोवोल्ट एम्पियर में तुम्हारे पावर फैक्टर का कोई भी काम नहीं है।